हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो आज दिन के वैसे 11 बज चुके हैं। लेट हो गया, लेट मतलब ब्लॉगिंग के लिए लेट हो गया क्योंकि सुबह ऐसे शिवम घर पे ही था। लेकिन आज सीरियसली सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी कि क्या बताएं। अभी भी मौसम देख लो कैसा डामाडोल डंप सा है, बिल्कुल मतलब जान नहीं है इस मौसम में। और जान नहीं है तो फिर क्या करना, फिर सब कुछ लेट हो जाता है, उठना लेट हो जाता है। बिकॉज प्रकृति आजकल है नहीं, उसको भी मना के लाना है मायके से। तो बहुत नाराज़ बैठी हुई है मुझसे, आपको पता ही है। जस्ट किडिंग, वो आपको भी पता है, मजाक कर रहा था मैं उस दिन भी। तो एक्चुअली वो इसीलिए थी, वो पहले भी बताया मैंने, क्योंकि सास ससुर जी वो गए थे कहीं और कल थोड़ा लेट पहुँचे, इसलिए मैं शिवम को लेके आया कल शाम को। ताकि सुबह यार बड़ा मुश्किल होता है, उधर से भागा भागा आना पड़ता है, सब कुछ समझ रहे हो, तो दिक्कत हो जाती है। तो बाकी आप लोग कैसे हैं? और चलिए, प्यार आप ठीक दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं प्यार, और कमेंट्स पढ़ते हैं हम आपके। क्या करना, ऐसे ही है यार, कभी जब शुरुआत नहीं करनी पड़ती है तो नए तौर से नए तरीके से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। और आपसे बात करते करते पीछे से धूप भी बढ़िया आ गई। सुबह से बिल्कुल धूप नहीं, और सीरियसली यहाँ अपना जो ये वाला एरिया ना, रिवर वाला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है सुबह, बहुत ज़्यादा। मतलब जब तक सन है तब तक सही रहेगा, और जैसे ही सन चला जाएगा तो वैसे ही ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मौसम कुछ इस तरह का है, और वहाँ पे अपनी ईगल्स उड़ रही हैं। तो काफ़ी ईगल्स हैं हमारे यहाँ पे। तो मौसम देख लो, यहाँ पे बादल, पूरी तरह बादल छाया हुआ है। कुछ मौसम कितना प्यारा हो गया यार। और यहाँ पे पड़ोस में लगी हैं पालक, और मुझे ये लग रहा है ये शलगम मैक्स, क्योंकि पत्ते जो हैं शलगम जैसे हैं, शलगम ही हो सकता है। और बीच में लगी है गोभी। तो मैं तो नहीं लगाने वाला हूँ गोभी अभी वैसे पालक तो नहीं लगाएंगे, पालक के लिए लेट हो गया। बस इसके बाद ये जो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लगेंगे ट्रीज़ यहाँ पे जितने भी हैं। और दूसरी बात ये है फिर उसकी जो स्पेस बीच में, क्योंकि ट्री ऐसा है एक दिन में तो बड़े नहीं होंगे, इनके लिए कम से कम भी 5 से 7 साल चाहिए जब ये थोड़े से दिखेंगे बड़े। और तब तक ये वाले जो ट्री हैं इनसे फ्रूट लेंगे, क्योंकि मुझे इनकी ज़्यादा लाइफ लगती नहीं। ये वाले एप्पल ये छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े होंगे नहीं। ये इम्पैक्ट वैसे इन पे है नहीं, क्योंकि इनको अभी बड़े होने में बहुत टाइम लगेगा। जब तक ये बड़े हो जाएंगे तब तक मे भी ये सूख भी जाएं, ऐसा हो सकता है। बाकी चलिए, थोड़ी देर में जाना है प्रकृति और मनस्विन को लेने। तो थोड़ी देर में जाना है प्रकृति और मनस्विन को लेने। लंच के टाइम ही जाऊँगा। और ये अपना साग भी निकालने को हो चुका है, बिना किसी पेस्टिसाइड के। मौसम बहुत गंदा है इस टाइम पे, ना बारिश ना धूप, जो कि मौसम सबसे बेकार होता है। हाँ, कल किया ना तुमने, कल पत्ते फेंके ना तुमने। किसने किया वो? भैया ने फेंका। भैया की शिकायत ले रहा तो चल। हेलो करो सबको, हेलो करो सबको, यहाँ देख, हेलो बोल। कैसे हो सब? चले क्यूटी पाए। तो चलिए अब ले चलते हैं मनस्विन को घर की ओर। 5 दिन की छुट्टी थी मनस्विन को। एक्चुअली क्या करना, जाना पड़ेगा घर, बिकॉज शिवम को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता, बड़ा कुछ करना पड़ता। अब 2 बजे उसको लेना पड़ेगा। तो देखो, ये अकेले के काम नहीं होते, माँ बाप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे संभालने तो पड़ेंगे दोनों को, चाहे मुझको चाहे प्रकृति को। ना माँ के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते यार, क्योंकि पता क्या होता है, जब बच्चा ऐसा छोटा होता है ना, खासकर जैसे कोई 1-2 साल की नई माँ बनी होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस पड़ा होता है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ऐसे देखिए, इतने बच्चे क्यूट होते हैं वो ठीक है, बट ऐसी इनमें जो एनर्जी होती है वो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसलिए आपको 2 कपल तो चाहिए ही चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ देखो, इसमें एनर्जी। कल कितना खेला तू रेत से? बहुत खेला ना? बहुत किया। मज़ा आया? मज़ा आया। और मज़ा ये आया। तो भाई खुराफात है हमारे घर का, सबसे खुराफाती बच्चा है मनस्विन ठाकुर, है ना? बोल, मैं खुराफाती हैं? बोलो, चल शरारती बोल ले। शरारती हूँ मैं, क्यूट बच्चा हूँ। पूछो सबसे, मैं हूँ ना? ऐसे बोल, मैं हूँ ना? हाँ बताओ, चलो भाई, ये क्यूट बच्चा है ना?
कि ये जो एटको थी कहाँ थी अभी, रेत में। कल मुझे लगता है पूरा रेत में फुल ऑन खेला है बच्चा, है ना? कल तू रेत में खेला ना बहुत। हाँ चल अब चुपचाप घर चल, कसम से खेत में ले जाके गाड़ी की भी हालत ऐसी होगी क्या बताएं। चल थोड़ा सा बड़ा हो जा तू अब, कम से कम गाड़ी दे। चल चल कमॉन कमॉन कमॉन, थोड़ा सा बड़ा हो जा फिर गाड़ी तुझसे धुला। अरे कहाँ घुस रहा है बाबू, रुक यहाँ चल। हाँ चल 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 घुस, शाबाश। जितना क्यूट बच्चे पालना आसान होता लगता है आपको, जो भी माँ बाप नहीं बने या जिसके बच्चे नहीं हैं, उतना ही वो टॉर्चर का काम होता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट के लिए। तो हमारे टाइम में ऐसा है, देखो बेचारे बाप ने बहुत मेहनत की होती है, बाप काम पे जाता है तो माँ को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आजकल क्या होता है, ऑब्वियसली हमारे जो माँ बाप ने मेहनत की उसका फ़ायदा ये है कि हमें उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता लाइफ में। तो इसीलिए क्या होता है कि माँ बाप दोनों ही देखते हैं। और अगर सीरियस बोलूँ, पहले के टाइम और अब के टाइम ऐसा ना, मर्दों की बात करें, जितना हमारे पापा ने कष्ट किया है उतना हम नहीं कर सकते। वैसे जितना हमारी माँ, सोचो उस टाइम पे गाय भी पालते थे, खेत में भी काम करती थी माँ, और बच्चे भी पालती थी, ठीक है। पापा तो चलो बिजनेस के लिए इधर उधर भागते थे, लेकिन माँ देखो कितनी तगड़ी हुआ करती थी। लेकिन अगर आज की डेट में जैसे हम मर्द अपने बाप के बराबर नहीं कर सकते, वैसे ही जो लड़कियां हैं, जो वाइफ हैं, वो भी अपनी मम्मा के बराबर या अपनी सास के बराबर नहीं कर सकती, ठीक है। आजकल क्या बच्चा पालने को है तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा। शायद हम ना, आजकल की जनरेशन, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चा पालने को, बट वो लेना नहीं चाहिए। वैसे ही फ्यूचर वाली जनरेशन तो मुझे नहीं लगता वो बच्चा भी करेगी, और वैसे ही पॉपुलेशन इसलिए डिक्रीज, जैसे हिमाचल का है, पहले 2-2.5 बच्चा हुआ करता था पर कपल, अब मुझे लगता है 1.5 एवरेज है। तो फ्यूचर में तो मुझे लगता है 1 से 1 भी बहुत मुश्किल से होगा। तो इसलिए स्ट्रेस है लाइफ में लोगों की, है। क्यूट बच्चे, पर ऐसा यार, जब क्यूट बच्चा होता ना तो भाई रिलैक्स हो जाती है लाइफ। बट ये शरारती बहुत ज़्यादा है, किसकी बड़ी बहन, ओ भाई तौबा तौबा। तो अभी हमारी जो वाइफ है वो शायद कपड़े निकाल रही है, मन्नू के धोए हुए कपड़े। तो मुझे भी बहुत रिलैक्स हो जाता है जब घर में प्रकृति होती है, क्योंकि शिवोहम की थोड़ी क्या, अच्छा ठीक है। एक क्रांतिकारी है ये, सिर्फ सीधा बोलते मच्छर को मारो, मक्खी को मारो। और शिवोहम वो बोलता है क्यों मारा मेरे मच्छर को, क्यों मारा मक्खी को, पाप करते हो आप। ये बनेगा अपने बाप की तरह, है ना। मुर्गी खाएगा पापा मुर्गी खाएगा, ये देखो मुर्गी खाना है। इसकी माँ ने सुना तो वो मेरे कान खा लेगी। देखो अकेले मुझे घाटा क्या होता है, हर बार ये गेट मुझे ही खोलना पड़ता है। आज हमारे पास प्रकृति जी हैं तो आज इसको मना के ले जा रहा हूँ माइके। ओए मम्मा ले जानी तेरे साथ, नहीं ले जानी है, ले जानी छोड़ पर रहता, क्या ले जानी, चल ठीक है, ले जाते मायके के ससुराल। अब तो तेरा मायका ही है वो, काहेगा ससुराल, अब इतने साल हो गए तुझे। मायका होता है, हो मायका होता है। मैं भी इसको समझाता हूँ, मेरा मायका ही होता है, ससुराल ही होता है। हाँ तो फिर तो क्या हुआ, तो किसी ने कुछ बोला तो मायका नहीं होता, ससुराल नहीं होता। मेरे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। चलो देख मिल के आते यार, शिवम से स्कूल से आए तो मिला नहीं इससे। विंटर में पूरी छत भरी हुई है कपड़ों से। शाबाश, इन बंदों ने यहाँ पे भी मिट्टी ढूंढ ली। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। अरे फिर क्या क्या स्कूल में आपने हैं? दो तारे मिले। दो तारे, क्या तारे? मतलब स्टार। तो मुझे लगता है इसको किसी सब्जेक्ट में मिले होंगे स्टार। मैंने सोचा कौन से तारे में, और हिंदी और 200 से लेके 500 तक। तेरे को 200 से 500 तक आता है? तू वैसे कौन सी क्लास में पढ़ता है? यूकेजी। तो शिवम ठाकुर पढ़ता है यूकेजी में। यार मुझे ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसका, एलकेजी यूकेजी, जब तक ये फर्स्ट में नहीं आएगा तब तक बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। फर्स्ट के बाद तो मुझे याद रहेगा ये कितने में पढ़ता है ना मेरे गुगला।
ये मेरे को गिला। और शिव का तू कितने में पड़ती है? ओए तुमने ना गस्से खानी, तुमने यहाँ से मिट्टी निकाली हुई है, तुम्हारे दादा ने पटकाने तुम। कोई डस्टबिन है? मैं तेरे दादा के पास बोलना, यहाँ नहीं फेंकना शिवो हम, डस्टबिन है? यहाँ मत। अगर यहाँ फेंका तूने ना तो ये बंदे देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ नाली बेटा, नाली ब्लॉक होगी तो पानी नहीं जाएगा बारिश के नीचे, इसको समझी समझी? कैसे जल रही है आग, देखी जाने। ऐसा लग रहा है भयंकर वाली आग जली अंदर। क्या मम्मा अच्छे की पापा? पापा शरीफ कौन है? थैंक यू बेटा। और मम्मा कैसी है? शरारती ना? हाँ देखो भाई, बचपन में शादी नहीं होती थी। हाँ छोट पहले बहुत अच्छी थी भाई, ये बहुत ही अच्छी थी। जब से जब से तुम दो क्या हुए, इसके दांत अलग से निकल गए। ये ड्रैकुला बन गई। पहले पानी और दूध पीती थी, अब खून पीती है पापा का। हाँ ये इतनी हट्टी कट्टी तेरी मम्मा इसलिए हुई क्योंकि पापा का खून पीती है। एक और आ गया देखो भाई, मम्मा का चेला। ये तो मम्मा का भक्त है भाई। मनु मम्मा अच्छी की पापा? चल कोई बात नहीं आ रहा। चल 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 हाँ तो चल, दोनों होने चाहिए फेवरेट, मम्मा पापा दोनों। क्यों मम्मा को जा, मैं नहीं खाएगा तेरा जूठा, मैं नहीं खाएगा तेरा जूठा, मैं नहीं खाएगा तेरा जूठा भाई। जूठा खाने के लिए पापा चॉकलेट का भी खिलाता है पापा को, खिला। मुझे पहले तो बोला पूरा लेना मुझे हैं, अब खाना नहीं। क्या बेटा रोटी चाहिए था ना ऐसे फिनिश की, क्या ये चौको खा के बड़ा वो बन रहा है। मैं नहीं डरता तेरी मम्मा से। डरते हो अभी तो डर रहे थे। बेटा बेटा ऐसे नहीं बोलते सब खाने, मैं नहीं डर रहा था मम्मा से। ओए एक तो बच्चे ना बेटा, रहने दे तू, पहले हाथ धो। क्या पता नहीं कहाँ से तो हाथ घुसा के आते तुम लोग, गंदा बच्चा है तू। बोल मन्नू, मैं इसके अंदर जाकर कूदूंगा। बोल मन्नू, बोल मन्नू गंदा बच्चा है। मैंने सिंपल पूछा तेरे को, व्हाट डू यू वांट, रैबिट और मुर्गी? क्या चाहिए, रैबिट मुर्गी? मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा। बेटा खाने के लिए थोड़ा ना बोल रहा हूँ मैं, पालने के लिए। रैबिट अच्छा, ले मन्नू आजा मन्नू ले। मन्नू ना मनु पहले बोल रैबिट या मुर्गी? मुर्गी रैबिट। तेरे को रैबिट, शिविका तेरे को मुर्गी। तू रैबिट खाएगी? मन्नू मैं खाऊंगा। वो हाँ बोलती है। तू क्या खाएगा? रैबिट? नहीं तब मुर्गी? नहीं मुर्गी। तब क्या खाएगा? दोनों? कुत्तू खाएगा? ए भाई कुत्ता नहीं खाते हमारे यहाँ हिमाचल में। तू तो रैबिट खाएगा ना? मैं रैबिट नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी। भाई ये बंदा इतना हेट करता नॉनवेज वालों से भी क्या बताएं। अब बड़ा मुश्किल होता है इसके सामने नॉनवेज खाना मुझे। पर ये अपना ये चटर्जी बनेगा तेज, ये बनेगा अपना शेर, ये अपना लाइन बनेगा और ये खाएगा फिर। अगर आपकी गप्पे खत्म हो गई चल करवा ले, मैं चला। देखो इस भालू को भाई तेरी मम्मा ने पकड़ा है। किसने दिया तेरे को आटा? मामा ने। 5690 भाई। बेटा आटा क्यों खा रहा है तू? भाई 5690 ना, आटा भी खाते बेटा। ये देखो भाई खुराफाती बच्चे हमारे। तब को अगर एक से चैन मिले तो दूसरा आगे अपना कटोरी लेके। तेरे को मैं बोल रहा हूँ कटोरी वापिस है, मैं दोनों तुम उल्टे लटकाने। बोल कटोरी ओ काया। किसका कटोरी पहले? क्या ढूंढ रहा है तू? ये देखो भाई अपनी छोटी माँ को है ना, मम्मा को तूने ठग के तूने आटा लाया ना, देखो कि कटोरी ढूंढ रहा है। बोल मैं कटोरी ढूंढ रहा हूँ, जोर से बोल। यहाँ इधर आ बालू, इधर आ बोल। कटोरी को ढूंढ रहा है ये।
बड़ा प्यारा रहा तुमको मेरे पे भाई। मेरी 3 क्या बोले हम, 2 शेर 1 शेरनी को कोई ठंड नहीं लगती, कोई गर्मी नहीं लगती, बिंदास हो कैसे ठंडे एरिया में बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं कि तंदूर के पास बैठ लो, बट नहीं, इनको तो सीरियसली वैसे इस उम्र में कौन सी ठंड लगती है? ठंड लगती है तेरे को? लगती है मुझको नाम के बाद। हाँ, नहाने के बाद लगती है ना, बंद हो जाए। भाई मैं नहीं इन बच्चों के साथ रह सकता भाई, कसम से। ये ऐसा लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं, मतलब मुझे अपना बचपन याद आ गया जब मैं अपनी बहनों भाई बहनों के साथ लड़ता था। और खास करके भाई बहन ज़्यादा लड़ते हैं, भाई भाई कम लड़ते हैं, भाई बहन ज़्यादा लड़ती हैं। एक दूसरा शरारतियाँ हैं। ये बच्चा पता क्या है, ये मनस्विन, ये अपना खेलता है, बट बीच बीच में ये भी हाथ साफ करता है दोनों में। तो चलो यार, इनकी मस्ती यूँ ही रहेगी, हम अपना व्लॉग एंड कर देते हैं। तो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। चलो एंड करो, जल्दी आओ, जल्दी आ शिवम, जल्दी आ, जल्दी जल्दी एंड करना। चलो भाई, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। बाय बाय। मनु बाय बाय करो, आओ बाय बाय। इधर आ, इधर इधर आ, बाय करो। बस ओ बस भाई, बस। ओए ठीक है भाई, पागल कर दिया इन्होंने, पागल कर। ओए ओए देखो माँ, मतलब शिवम भैया को पड़ रही थी मार और मनस्विन और श्रीविका बचाने गए भाई। आपस में ये तीनों इतना लड़ते हैं। इसने नहीं, मम्मी इसने बचाया तुझे। मैंने सोचा तंदूर के रूम में बच्चे शरारत कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो कहीं लग ना जाए। फिर मैं दूसरे रूम में आया, चलो मैंने सोचा यहाँ पे OFR लगा देते हैं, थोड़ी गर्मी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये दोनों, उसको अकेला रखा है शिवम को, ताकि वो ना लड़े, क्योंकि जब ये तीनों लड़ते हैं ना, ये दो जब लड़ते हैं तब थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, मतलब नहीं लड़ते ज़्यादा। शिवम को जब ये तंग करती है श्रीविका, तो वो फिर वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बड़ा है ना, तो ज़्यादा लगा देता है। तो इसीलिए हे भगवान यार, क्या करूं मैं इन बच्चों का, बताओ यार। क्या आप लोगों के भी घर में ऐसे इन मतलब खराब कर दो भाई तुम दोनों। अगर घर में तंदूर नहीं है, ये OFR होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं यार।